नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं श्रीधराचार्य जी की सूत्र विधि फॉर्मूला मेथड। ये मेथड बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा आप किसी भी द्विघात समीकरण के मूल या शून्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मूल या शून्य से हमारा तात्पर्य है कि भाई यहाँ पर जो x है इसमें हम उस x के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र विधि के द्वारा हम इस द्विघात समीकरण के x के मान ज्ञात करेंगे जिसे हम मूल या शून्य भी कहते हैं। आइए दोस्तों मेथड को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें एक बार फिर कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो हमने पहले जाना था कि समीकरण जिसके दो पक्ष होते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके दो पक्ष होते हैं वो समीकरण होता है। बात हो रही है द्विघात समीकरण की, किसकी बच्चों? द्विघात समीकरण की। द्वि मतलब दो, अर्थात ऐसा समीकरण जिस समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? दो होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यह तो सिंपल सी बात थी। अब आइए चलते हैं अपने फॉर्मूला मेथड की ओर। बच्चों वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि यह मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा काम की मेथड है। बीच में स्किप करना मतलब आपने अपने लाइफ के एक इंपॉर्टेंट मेथड को बीच में ही स्किप कर दिया है, जो कि आपके लिए आगे बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। आइए करते हैं एकदम शुरुआत से। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण में जो भी गुणांक है उन गुणांकों को a b c से डिनोट कर लेना है। जैसे कि x स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या है? 1 है, मतलब a जो है हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा। वहीं b जो है हमारा -8 हो जाएगा। बच्चों साइन का स्पेशली ध्यान दीजिएगा, अगर वैल्यू माइनस में है तो माइनस के साथ ही लिखना है। और वहीं c जो है हमारी अचर राशि, तो और वो भी कितनी है? -180 है। क्या बच्चों? -180 है, तो हमें c को माइनस के साथ लिख लेना है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे फॉर्मूले पर। सो हमारा फॉर्मूला मेथड का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली पहले आप मेरे साथ एक बार फॉर्मूले को दोहराइएगा। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। लाइंस का ध्यान दीजिए, रूट की लाइंस का ध्यान दीजिए। जहां तक वैल्यू है मींस आपके माइनस से लेकर आपके बिल्कुल लास्ट वैल्यू तक आपका ये अपॉन वाली लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, लाइन खींचनी चाहिए। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, आधी लाइन खींच देते हैं, b स्क्वायर -4ac के अपॉन में ही रह जाते हैं, जो कि गलत होता है। आपको ये अपॉन जो है पूरा कंप्लीट करना है -b से लेकर c तक के लिए। ओके, अब ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में ये सारे वैल्यूज को पुट करना है और सवाल यूं चुटकियों में हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? x इज इक्वल टू -b, तो बच्चों b कितना है? -8 है। हमने क्या कहा? साइन पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, साइन में भूल जाएगा। तो b की वैल्यू जो है -8 है, इसलिए माइनस दोबारा लगाया जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b, तो -8 b स्क्वायर, सो वैल्यू का स्क्वायर, -4a, सो वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड c इज -180। अब बच्चों मैंने क्या कहा आपको कि भाई जहां तक वैल्यू है वहां तक पूरा रूट कंप्लीट लगना चाहिए। सो हमने ये रूट कंप्लीट कर दिया है अपॉन 2a, और ये अपॉन वाली लाइन पूरी वैल्यू तक होगी। अब यहां a है सभी बच्चों, तो a कितना होगा? 1 होगा, सो इंटू 1। अब इसके बाद हम वैल्यूज को सॉल्व करते हैं।
सो माइनस माइनस तो बच्चों बन जाएगा +8 प्लस माइनस अंडर रूट। अब बच्चों -8 का स्क्वायर आप यहां देख रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर करें या -8 का स्क्वायर करें, तो बच्चों दोनों ही स्थिति में आपको आंसर क्या लिखना है, 64 लिख लेना है। तो यहां पर आप 64 लिखेंगे और -4 इंटू 1 इंटू -180, सो 4 इंटू 1 होता है तो 4 ही आना बच्चों, और -180 को सॉल्व करते हैं इसके साथ, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 720 है ना। 18 का टेबल आप सबको आता होगा, तो 18 चुके 72 होता है, तो 720/0। सो प्लस 720 अपॉन 2 इंटू 1 में हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 2। अब इसके बाद जो भी रूट के अंदर वैल्यू है पहले इनको प्लस कर लेना है, तो आप इनको प्लस कर लीजिएगा। 8 प्लस माइनस 64 प्लस 720, सो ये हो जाएगा 784 अपॉन 2a। ओके बच्चों, इसके बाद आप देख रहे हैं कि 784 पर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। इट मींस आपको इस वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल ज्ञात करना है ना बच्चों। तो क्या करेंगे हम यहां पर 784 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सो हमारा आंसर जो होगा x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 784 का स्क्वायर रूट जो होगा कितना होता है बच्चों, 28 होता है। ओके, सो आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर रूट्स याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप याद करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करने बैठेंगे, 784 के गुणनखंड करने बैठेंगे, तब तक तो कहानी कहां से कहां पहुंच जाएगी। ओके बच्चों, आप मेरी बात एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सो अपॉन में क्या था बच्चों, 2 था, हमने 2 लिख लिया। अब आप यहां देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज के बीच प्लस और माइनस दोनों के साइन लगे हुए हैं, है ना बच्चों। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है बच्चों। क्या करना है, प्लस चिन्ह लेने पर, क्योंकि यहां पर क्या है, 2 साइन लगे हुए हैं, इसलिए बारी बारी से हम एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे और x के दोनों मानों को निकालेंगे। कितने बच्चों, 2 मान, क्योंकि समीकरण कौन सा है, द्विघात समीकरण है, और घात के अनुसार ही उनके शून्य या मूल्य हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ 2 घात वाला समीकरण है, तो 2 मूल ज्ञात होंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 प्लस 28 अपॉन 2। सो 8 प्लस 28 को प्लस करते हैं तो 36 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 2 से 36 को डिवाइड किया तो 18। तो यहां पर हमारा पहला मूल जो है x बराबर 18 प्राप्त हो गया है। वहीं माइनस चिन्ह लेने पर क्या बच्चों, क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर हम इसे नीचे कर लेते हैं। वहीं हम लिखेंगे दूसरा चिन्ह माइनस चिन्ह लेने पर, क्या बच्चों, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस का चिन्ह जब लिया जाएगा, सो x इज इक्वल टू 8 माइनस 28 अपॉन 2। सो 8 माइनस 28, तो बच्चों हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 2, और 2 से माइनस 20 को जब डिवाइड करते हैं तो ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 से 20 को डिवाइड किया तो माइनस 10 हो जाएगा। सो बच्चों यहां पर हमें हमारे x के 2 मान प्राप्त होते हैं, 18 और x का दूसरा मान -10। तो बच्चों इस प्रकार से हम कितनी आसानी से इस फॉर्मूला मेथड की हेल्प से हम x के दोनों मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आपको बच्चों ये मेथड बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।